सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले काउंट ऑकरेंसेस ऑफ एनाग्राम्स। बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ये वाली शीट चेकआउट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन का टाइटल है काउंट ऑकरेंसेस ऑफ एनाग्राम्स। ये कह रहा है कि गिवन अ वर्ड पैटर्न एंड अ टेक्स्ट txt रिटर्न द काउंट ऑफ द ऑकरेंसेस ऑफ द एनाग्राम इन द वर्ड गिवन इन द टेक्स्ट, ठीक है। सो सबसे पहले समझ लेते हैं एनाग्राम्स क्या होता है। बाय द वे, हम कर चुके हैं सब। ओके, तो क्वेश्चन प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कह रहा है कि आपको एक पैटर्न दिया होगा और आपको एक txt दिया होगा। आपको बताना है इस पैटर्न के कितने एनाग्राम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। कितने एनाग्राम्स, तो एनाग्राम क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने लिखा ABC, ठीक है। ये मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया। अब इसके पॉसिबल एनाग्राम्स क्या हो सकते हैं, इन वर्ड्स को जंबल कर दूँ, लेट्स से BCA, ठीक है, या ACB, या फिर BAC एंड सो ऑन, जितने भी आप बना पाओ। तो ये बेसिकली एनाग्राम्स होते हैं, मतलब सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ 2 बार C है तो यहाँ भी 2 बार C होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया एनाग्राम्स क्या होते हैं। बहुत सही। तो अब यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें तो हमें पता है कि जो पैटर्न है उसकी एक लेंथ है विच इज़ 3 एट द मोमेंट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी k इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। के इज विंडो साइज, बट अभी नहीं आते स्लाइडिंग विंडो पे। अभी जस्ट वी आर सेइंग कि पैटर्न की लेंथ 3 है, यानी कि मैं तीन लेंथ ही तो चेक करूँगा, राइट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी तो सेम होंगे। तो ये फॉर और ये फॉर मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले 3 लिए, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स तक लिया, मैं देखा यार मैच हो रहा है, परफेक्ट मैच है। तो मैं कुछ अपना काउंटर लूँगा और उसे कर दूंगा भाई प्लस प्लस, तो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे अगर, और मुझे यहाँ पे सिमिलरली ये वाला दिख रहा है ORF, ठीक है। तो काउंटर यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक मुझे दिख रहा है OFR, तो यहाँ से काउंटर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 3 एनाग्राम्स दिखे और वही इसका आंसर भी था। ग्रेट। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस। तो अगेन देखो, मुझे क्या करना है, मुझे एक के लेंथ दी है, ठीक है, विच इज़ द पैटर्न लेंथ, और मुझे क्या निकालना है, सब स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। तो यानी कि ये किसकी प्रॉब्लम है, जब आपको ये दोनों चीज़ें दी हूँ तो ये फिक्स द लेंथ स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ फिक्स है, के आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, ठीक है। ये के रहा आपका, ठीक है, 3 होना चाहिए, के आपका 3 है। ग्रेट। नाउ मुझे और क्या क्या चीज़ के साथ, मैंने आपको कहा मुझे फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। तो ये काम सबसे बेहतर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर करता है, आपके मैप्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैश मैप। बेसिकली हम क्या करेंगे, चलो मैं ड्राई रन करता हूँ इसे। सो आई क्रिएट अ पैटर्न मैप, PATM लिख देता हूँ मैं इसे, ठीक है। एंड सिमिलरली आई क्रिएट अ टेक्स्ट मैप, ठीक है। अब ये मैंने इसको नाम दिया है, बाकी मैं इंटरनली एक एरे यूज़ करूँगा 26 लेंथ का। क्यों 26, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ये देखो, बोथ स्ट्रिंग्स कंटेन ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो मैं बेसिकली एक एरे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एरे आपको पता है कैसे इंडेक्सिंग हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे जब हम बनाते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे कैरेक्टर उठाए, लेट्स से A है, ठीक है, ABC। अगर मुझे इन तीनों को हैश करना है तो मुझे पता है लोअर केस कैरेक्टर में सबसे छोटा लेटर होता है A की एस का वैल्यू होती है 97, ठीक है। तो मैं A की एस का वैल्यू निकालूंगा 97, उसमें 97 माइनस कर दूंगा, 0th इंडेक्स आ गई, ठीक है। यानी मेरा जो एरे है, जो मेरा फ्रीक्वेंसी वाला एरे है, उसकी 0th इंडेक्स पे क्या होगा, A होगा। सिमिलरली अगर मैं B को 97 से माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि B की एस का वैल्यू क्या है 98, C की एस का वैल्यू क्या है 99, ठीक है। तो C के लिए 2 आ जाएगा, D के लिए 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, ये एक एरे है और ये भी क्या है, एक एरे। बस मैंने नाम इनका दे दिया है मैप करके, क्योंकि या फ्रीक्वेंसी मैप कर देंगे, देखते हैं कोड में देखेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न के फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। मैं देखा F है, तो यहाँ पे जो भी F की इंडेक्स होगी वहाँ मैं जाऊँगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली F लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह दूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, क्योंकि एरेज में बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 होता है। मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे ये एक एरे है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये F वाली इंडेक्स थी, कुछ भी आई, हमने कैलकुलेट किया, ये आ गई। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट 0 पड़ा होता है, तो मैं प्लस प्लस करूँगा तो 1 हो जाएगा ना। बस सेम काम मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो मैं इंडेक्सेस लिखने की बजाय आपको डायरेक्टली समझाने के लिए कैरेक्टर्स लिख रहा हूँ, करेक्ट। आगे चलते हैं। O मिला, O नहीं प्रेजेंट है, O को कर दिया 1। R मिला, ठीक है, R को कर दिया 1। ग्रेट, हमने पैटर्न का काम हमारा खत्म हो गया। अब K हमने निकाल लिया 3। व्हाट इज K, पैटर्न की लेंथ, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 साइज़ की विंडो चाहिए।
तो स्लाइडिंग विंडो जो भी हमारी फिक्स्ड वाली होती है उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहली विंडो के लिए सॉल्व करो एंड देन कीप ऑन स्लाइडिंग, राइट। चलो पहली विंडो के लिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे अपने आई को लेके आ जाओ, ठीक है, और एफ को यहाँ पे इंसर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी है 1। आगे चलते हैं, ओ को इंसर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी है 1। आगे चलते हैं, आर को इंसर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। ये हमने हमारी पहली विंडो के लिए काम कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सिंपल सा इन दोनों एरेज को क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। तो मैंने देखा हाँ एफ भी एक बार है, 0 भी एक बार है, आर भी एक बार है, ग्रेट। तो मैंने जो काउंटर लिया था वो इनिशियली 0 पे होगा, ठीक है। सी आउट ने काउंट, C++ पे नहीं जाना है, तो काउंट 0 से हमने 1 कर दिया, ओके 0 था 1 कर दिया, ग्रेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट विंडो पे आ जाते हैं, ORX, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या रिमूव किया, F। तो मैं आऊँगा और F की फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दूंगा और X की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगा। फिर से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, तो काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि X यहाँ पे है बट X यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दीज टू शुड बी एग्जैक्टली सेम। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट इज दिस वन, ओके, ये RXX। तो मैंने O को रिमूव करना है तो O की फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी, X वाले की 2 कर दी, ठीक है। स्टिल मैच करोगे, नहीं मैच होगा। आगे चलते हैं, विच इज़ XXO, ओके। तो अब मुझे R रिमूव करना है, मैंने R की फ्रीक्वेंसी को डाउन किया, O की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, स्टिल यू कैन सी मैच नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, XOR। तो ये वाला X रिमूव किया, ये वाला R ऐड किया, तो X रिमूव करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी डाउन और R ऐड करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी अप, ठीक है। अब आप देखो अभी भी मैच नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ F0 है और X 1 है, बट यहाँ पे F1 है और X तो है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, सो नेक्स्ट विंडो आपकी बनी ये, X होगा रिमूव, F होगा ऐड। तो X रिमूव मतलब फ्रीक्वेंसी डाउन, F ऐड मतलब फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। अब देखो दिस इज़ अ परफेक्ट मैच। अब आप बोलोगे भैया X यहाँ पे है, यहाँ तो है ही नहीं। यार मैंने अभी आपको क्या बताया, सबकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ठीक है। तो X वाले की इंडेक्स की भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, A की भी 0 होगी, ठीक है। ऐसा समझो, बाकी सारे 0 हैं इस समय, तो 0 इज़ एक्सेप्टेबल, ओके। तो FOR मैच हो गया, परफेक्ट। हमने काउंट कहाँ गया, काउंट को बढ़ा के 2 कर दिया, ओके। मैं काउंट को यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जिससे कि आपको दिखे काउंट अभी 2 है, ठीक है। आगे चलते हैं, सो ये वाली विंडो हो गई। अब मुझे ये वाली विंडो चाहिए, RFX, यानी कि O को हटाओ, X को ऐड करो। तो O की फ्रीक्वेंसी डाउन की, X की अप कर दी, तो X वाले की फ्रीक्वेंसी हटाओ, इस सबको, X वाले की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, ठीक है। तो अगेन यू कैन सी इट इज़ नॉट मैचिंग। आगे चलते हैं, FXD, ठीक है, यानी R को हटाओ, D को ऐड करो। तो R की फ्रीक्वेंसी करी डाउन, D को ऐड कर दिया, D नहीं था तो D को ऐड कर दिया, ठीक है। स्टिल मैच करोगे, नहीं मैच होगा। आगे चलते हैं, XDO, ठीक है, यानी F को हटाओ, O को ऐड करो। तो F को हटा दिया, O को ऐड कर दिया, स्टिल फ्रीक्वेंसी विल नॉट मैच। आगे चलते हैं, DOF। तो X हटा, F ऐड हुआ, तो F की फ्रीक्वेंसी हुई अप और X की हो गई 0, ठीक है। लास्ट विंडो, OFR। तो मैंने R को ऐड किया, D को रिमूव किया, तो D की फ्रीक्वेंसी हो गई 0, R की हो गई 1। FOR फिर से मैच, बाकी सारे 0, FOR मैच, ठीक है। तो काउंट हो गया 3। अब क्योंकि हमने यहाँ तक देख लिया और विंडो की साइज़ मिनिमम 3 होनी चाहिए थी, यानी ये वाली इंडेक्स से मुझे 3 एलिमेंट्स ही नहीं मिलेंगे, चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारा जो आई यहाँ पे ट्रैवल होगा वो कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के टोटल इसकी लेंथ लेस से n है, तो n माइनस kth इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है। बोथ इनक्लूसिव, यानी कि 0th इंडेक्स भी इंक्लूडेड है, n माइनस के भी इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो ग्रेट। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट्स से पैटर्न की लेंथ थी m, ठीक है, कैपिटल M, और जो मेरा टेक्स्ट है उसकी लेंथ थी n, ठीक है। सो हमने क्या किया, O ऑफ M ट्रैवल किया, O ऑफ M ट्रैवल किया, क्यों? इस वाले मैप को क्रिएट करने के लिए, ग्रेट। देन हमने अगेन O ऑफ M ट्रैवल किया, क्यों? पहली वाली विंडो की साइज़ कैलकुलेट करने के लिए, प्लस हमने क्या किया, इतने एलिमेंट्स को वापस से ट्रैवल किया, विच इज़ n माइनस के, ठीक है। और n माइनस के नहीं, मतलब n माइनस एम, ठीक है। k मतलब यही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने m लिखा है, k मतलब m ही है, मतलब कि पैटर्न की लेंथ, ओके। एनीवेज, सो हम m ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट जो हम मैचिंग कर रहे हैं दो एरेज की, दैट इज़ गोइंग टू टेक O ऑफ 26 टाइम ईच मैच, ठीक है। हर मैच के केस में इतना तो टाइम ले गई, तो आई कैन से इनटू O ऑफ
26 कांस्टेंट टाइम है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यार ये आपका कट कुट के n हो जाएगा। सो O ऑफ m प्लस O ऑफ n इंटू O ऑफ 26, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि ये कांस्टेंट टाइम है, यानी कि वीकेंड से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई m प्लस n में, ठीक है। सो दिस इज़ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी क्या है, O ऑफ m प्लस O ऑफ n, ठीक है, क्योंकि हम दो एरेज मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज़ दी वर्स्ट केस। ग्रेट, चलो अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम दो एरे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी एरे। तो मैं कह सकता हूँ इंट पैटर्न फ्रीक्वेंसी, नॉट डी, पैटर्न फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इंट लेंथ 26, ओके। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा इंट टेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ओके, इज इक्वल टू न्यू इंट लेंथ 26, ओके। नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना है, पैटर्न की फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो कैलकुलेट, सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फॉर क्या हो रहा है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पैटर्न, या पैटर्न डॉट लेंथ का मुझे अभी आगे भी काम है। तो आई कैन से इंट ए इज इक्वल टू पैटर्न डॉट length, ओके। मैंने पैटर्न की लेंथ निकाल ली, आई इज लेस देन के एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। एम लो के लो तुम्हारी मर्जी है यार, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी। ग्रेट, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा पैटर्न फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस, करेक्ट। बट इंडेक्स निकालेंगे कैसे, वेरी सिंपल, हम लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू पैटर्न डॉट कैर एट, ओके, ith इंडेक्स, ये कैरेक्टर आ गया -97, सॉरी -97, दिस इज द इंडेक्स, और मैंने इस इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब सिमिलरली आई नीड टू फाइंड इट फॉर द फर्स्ट विंडो। सो मैं कह सकता हूँ इनिट विंडो, ओके। ओके, सो अब मुझे यहाँ पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए टेक्स्ट डॉट कैरेट, और मुझे पैटर्न फ्रीक्वेंसी नहीं टेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में स्टोर करना है, ठीक है। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट टू यूज़ द एरे और टू डिक्लेयर द एरे वेन एवर इट इज़ यूज्ड। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ही इसे बना देते हैं, ठीक है। अब मुझे इन्हें कंपेयर करना है, तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ एरेज डॉट इक्वल्स मेथड, ठीक है, इक्वल्स मेथड। यहाँ आप अपने ये दो फ्रीक्वेंसी एरेज पास कर दो, तो ये क्या करेगा, ये इसे कंपेयर कर लेगा, ठीक है, पैटर्न फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर इक्वल है तो मैं इसे इफ़ में डाल देता हूँ, एक बूलियन फंक्शन रिटर्न है, ठीक है। इक्वल्स तो आपको बताइए ना क्या करता है, बस अगर आप दो एरेज पास कर दोगे तो क्या करेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर लेगा, मतलब हर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो यहाँ होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ अगर ऐसा है तो काउंट बढ़ाना है, तो आई विल से इंट काउंट इज इक्वल टू 0 एंड देन काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आपकी इनिट विंडो हो गई, ठीक है। एरेज डॉट इक्वल्स मेथड आपका क्या करेगा, इन दोनों एरेज को कंपेयर करेगा। अगर आप चाहते हो आप कस्टम कंपैरिजन भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्स्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 26 ही होगी, क्योंकि हमारे पास 26 इंडेक्सेस ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मैं कहता हूँ लेट्स कैलकुलेट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैलकुलेट फॉर अदर विंडोज। ग्रेट, आई इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, आई इज लेस देन एन माइनस के, मैंने कहा था लेस देन इक्वल टू बोथ इंक्लूसिव, तो इक्वल टू हटाने के लिए मैं यहाँ +1 लगा रहा हूँ, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस। सो अब हम लिख सकते हैं इंट कैर रिमूव इंडेक्स, या रिमूव्ड कैर इंडेक्स, ऐसा रिमूव्ड कैर इंडेक्स, ओके। दिस इज व्हाट, टेक्स्ट डॉट कैर एट i-1, ठीक है। और एडेड इंडेक्स क्या होगी, इंट एडेड कैर, सॉरी, कैर इंडेक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट कैर एट आई प्लस के -1, ठीक है। ये वाला पार्ट यार हम कई बार समझ चुके हैं कि ये कैसे होता है, तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार बीच से मत देखो वीडियोस, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्चुअली एक पैटर्न, एक टेम्पलेट है, अगर आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को तो ये भी वही टेम्पलेट फॉलो कर रहा है, रिमूव ऐड, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर प्रीवियसली टॉट, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे।
आगे चलते हैं। तो नाउ अब मुझे क्या करना है, रिमूव कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डाउन करनी है और एडेड वाले की अप करनी है। तो मैं चला जाता हूँ अपने इस वाले पे, इस कोड को उठा लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, यहाँ पे 2 बार इसे पेस्ट कर दो। इधर होगा माइनस माइनस, इधर होगा प्लस प्लस, ठीक है। रिमूव्ड कैरेक्टर इंडेक्स पे हम जाके ये कर दिया हमने रिमूव, और एडेड पे जाके हमने कर दिया ऐड, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर से मुझे क्या करना है, बस यही चेक करना है, कॉपी पेस्ट, ओके। सो अगर ये इक्वल्स है तो काउंट प्लस प्लस। नाउ मेरा इसे आगे कर लेते हैं, ओके। तो अब मेरा फॉर लूप भी ख़त्म। तो फॉर लूप के बाहर आके मुझे क्या करना है, रिटर्न काउंट, ठीक है। सो या दैट्स इट, इतना ही कोड था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोड, ठीक है। एंड होपफुली दिस शुड वर्क। मैंने आई माइनस वन रिमूव किया, आई प्लस के माइनस वन ऐड किया, ठीक है। ये ऐड, ये रिमूव, देन फ्रीक्वेंसीज मैच कर ली। चलो लेट्स ट्राई टू रन इट। ये रहा कंपाइल, होपफुली दिस शुड वर्क, होपफुली। कंपाइलेशन एरर, देखो क्या गड़बड़ है भाई। वेरिएबल एन, एन क्या है, ओके, एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, लेट मी डिक्लेयर एन, इंट एन इज इक्वल टू txt dot length, okay, sorry, again let's see, hopefully this should work now. अरे आउट ऑफ बाउंड कहाँ पे भाई, लाइन नंबर 54, वेयर इज 54, वाई आउट ऑफ बाउंड, अरे यार ये देखो, -97 करा ही नहीं, भूल गया, -97 -97, ओके। अब मैं नहीं बोलूँगा ये चलना चाहिए, अब मैं बोलूँगा ये नहीं चलेगा, तब चल जाएगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़, बट मैं ये फालतू काम करते रहता हूँ। आह, चल जा, चलो। .2, क्या बात है भाई, इतना तेज़। मैंने अभी इससे पहले, पढ़ाने से पहले जब इसे ड्राई रन किया तो इट टुक .67। मैं सोच रहा था अरे वाह, ये तो और भी ज़्यादा तेज़ निकला है। चलो, सो या आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।